गली गली में कुकुर मुत्ते की तरह दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय और आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने थोड़ा सा काला धन आया, चलो 100 लोगों को इकट्ठा करें, निर्वाचन आयोग दिल्ली चले और वहां से बढ़िया सा एक राजनीतिक दल का गठन कर लेते हैं। अरे भाई, बड़े बुद्धिमान से नजर आते हैं सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोई वकील है, कोई रिटायर्ड IAS का लड़का है, कोई जमीन बेच के दलाली का काम किया है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना घूम रहा है, कोई अपने पापा के मरने पर नौकरी पाया है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना घूम रहा है। इतिहास की जानकारी आदमी को थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जब पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो जो राजा हुआ करता था उसके पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों का ज्ञान प्राप्त होता था उसे, तब वो जाके राजपाट चला पाता था। और राजपाट चलाने के लिए उसे कम से कम 8 या 9 रत्न की जरूरत पड़ती थी। ये 9 रत्न होते कौन हैं समझिएगा। अभी जो बता रहा हूँ और जिस राजनीतिक दल को आप जानते हैं वर्सेज करिएगा तो आपको लगेगा कि वो तो साले गोबर हैं जो बना के बैठे हैं। माफ करिएगा, सेंटेंस थोड़ा सा नवयुवक होने के कारण इधर उधर बहकेगा, परेशान मत होइएगा। कभी कभी ये सब भाषा भी सुन लिया कीजिए, नहीं तो लोग गलत फहमी में रहते हैं कि पेन पेंसिल ही बांटते रहते हैं। क्या शैलेंद्र पासी दिन भर। हाँ, तो बात मैं कर रहा था नवरत्नों की। जब एक राजा हुआ करता है उसके दरबार में उस अच्छे राजपाट को चलाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, कूटनीतिक सारे विषय के विशेषज्ञ हुआ करते थे। तब वो जाके राजपाट को बढ़िया चला पाया करता था और दूसरे देशों से कूटनीति कर पाया करता था, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से प्रगति कर पाता था। पर आज वर्सेज राजनीतिक दल का गठन, उस समय राजा और आज का राजनीतिक दल का गठन, आज राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष बने हैं महामूर्ख टाइप के वकील बने हैं जिनको ना सामाजिक ज्ञान है ना आर्थिक ज्ञान है, बस LLB की डिग्री ले लिए हैं और वो क्या रजिस्ट्रेशन करा लिया निर्वाचन आयोग से, और 4 मूर्ख साथियों को, 4 महामूर्खों को अध्यक्ष, महामंत्री, पता नहीं फला फला ठिकाना, जिनको ना किसी चीज़ का ज्ञान है, ना सोशल का ज्ञान है, ना आर्थिक ज्ञान है, ना राजनीति का ज्ञान है। हो सकता है काला धन हो, इस चक्कर में उनको महामंत्री, जिला अध्यक्ष, अरे जिला अध्यक्ष से ध्यान आया 80% राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष लेबर हैं दिल्ली मुंबई में। हंसिएगा, ये पर सच्चाई है। आप अब समझिए, इस तरह के राजनीतिक दलों के साथ जाके आप अपने समाज की नैया तो डुबो ही लेंगे ना। आप सोचिए, जब आपके इस तरह के राजनीतिक प्रोफाइल को जब दूसरा समाज देखता होगा कि अरे चलो उस राजनीतिक दल को देखते हैं, उसका अध्यक्ष कौन है, उसका महामंत्री कौन है, उसका राष्ट्रीय सचिव कौन है, तो पता चला कि ऊपर से नीचे तक मूर्खों की एक टोली बनी हुई है जिनको किसी चीज़ का ज्ञान भी नहीं है और सब राष्ट्रीय अध्यक्ष का बोर्ड लगाए घूम रहे हैं। अरे इन्हीं मूर्खों से पूछिए ना, ये विधानसभा में जाके क्या कर पाएंगे। एक नीतियां हैं, एक आर्टिकल, तो इनसे कभी लिखा ना गया, समाज के बारे में कभी कोई विचार दिए ना गए, कभी जमीन पे कोई काम किया नहीं। ये काहे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और काहे लोग आप लोग बन जाते हैं उसके जिला अध्यक्ष, महामंत्री। खैर ये आपकी अपनी मंशा है, डूबिए चाहे उभरिए, ये आपका अपना जीवन है, उससे मेरा हस्तक्षेप नहीं है। मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूँ, जिनको ज़रूरत हो मेरे साथ रहते हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी लेबर बनने वाली हैं। उसको मैं रोक नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ एक प्रयास कर रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि बहुत बोलता है शैलेंद्र। बोलता इसलिए हूँ क्योंकि काम करता हूँ। आप भी कभी घर से निकलिए, कभी समाज में 1 रुपए का दान करिए, वो शादी ब्याह वाला धंधा मत कराइएगा। क्योंकि प्रयागराज की 1-2 टीम है जिसमें वो दाढ़ी मोछ वाले नेता भी हैं, और आजकल लखनऊ के भी कुछ लोग जाते हैं जिनके पास खुद के खाने की व्यवस्था नहीं होती है, गरीब बच्चों की शादी ब्याह करा के हमारे समाज की बिटिया का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। समझिए, जिस व्यक्ति के खुद के खाने की व्यवस्था ना हो, आप उसके साथ समाज की एक बिटिया का ब्याह कराकर उसको भी दिल्ली मुंबई जाके लेबर भेज देते हैं, और उनके जो आने वाली संतानें हैं आपके समाज में बढ़िया लेबर और तैयार हो जाते हैं। खैर
इस तरह के लोगों की भरमार है और लोग इसको पसंद भी करते हैं कि लेबर और बनते रहें।